नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, सीधे यूके से हरमन सिंह कपूर और खुशी कपूर जी। और आपका परिचय वैसे मैं दे दूं, सबसे बड़ा परिचय तो ये है कि ये यूके में रह के भी खालिस्तान और खालिस्तानियों के विरुद्ध ध्वजा परचम उठाए हुए, और वैसे ये एक एंटरप्रेन्योर है, यूके बेस्ड, लंदन बेस्ड। आपका स्वागत है हरमान जी और खुशी जी। जय श्री राम जी सबको जी। जय श्री राम। जय श्री राम हरमन जी, जय श्री राम। अब आप ये बताएं कि साहब खालिस्तानियों को आपसे क्या शिकायत है यूके में? है मैंने सुना आपके रेस्टोरेंट पे भी उन्होंने हमला किया, और वैसे भी आपको रोज धमकियां मिलती रहती हैं। इतना क्यों परेशान है आपसे? सच बोल रहा हूँ ना। एक अगर गुरु का सिख सच बोले तो ये जो नकली सिख बन के घूम रहे हैं उनको परेशानी तो होगी ना। हम यहाँ से 28 साल से रह रहे हैं यूके के अंदर जी। फिर भी हमने अपनी सभ्यता नहीं भूली, अपने देश नहीं भूले, संस्कार नहीं भूले, सनातन नहीं भूले, सिक्खी क्यों बनी, सिख धर्म क्यों बना हम नहीं भूले। अगर हम सच बोलते हैं तो इनको होती है प्रॉब्लम कि हम क्यों सच बोल रहे हैं, बाकी सिखों को समझा रहे हैं कि हिंदू और सिख एक है। तो वो चाहते नहीं है कि मालूम चले कि हम एक ही माँ के दो बच्चे हैं, और ये हमें फूट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जैसे जो लोग कहते हैं कि सॉरी साहब, हम जैसे लोग जो कहते हैं तो खालिस्तानी के नाम लिए कुत्ता आ गया बीच में। तो पीछे 1 साल 1.5 साल पहले मैंने मेरी बेटी ने पूछा, पापा आजकल बहुत बढ़ रहा है यहाँ पे ये खालिस्तानी क्या हो रहा है? तो मालूम नहीं खालिस्तानी क्या होता है। वो सिख देखे ऑनलाइन के चीख चला रहे हैं, लोगों पे हमला कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हिंदुस्तान का झंडा फाड़ के जला रहे हैं। तो बोलती पापा मैंने ऐसे सिख नहीं देखे और ये खालिस्तान क्या है। तो मैंने डाल दिया वीडियो ऐसी बातों बातों में। आई यूज्ड टू पुट सोशल मीडिया पे एलवी यार। बेटी ने बात की कि खालिस्तान क्या है और ये सिख जो ये हरकतें कर रहे हैं, उल जलूल, गाली गलोच, झंडे जलाना, तो मैंने सिख ऐसे देखे नहीं है, तो कुछ बताओ मेरे को। तो मैंने सोचा चल लेट मी पोस्ट द वीडियो रिगार्डिंग दिस ऑन सोशल मीडिया। जैसे आपको मालूम नहीं है, बहुत से जवान बच्चों को नहीं मालूम कि क्या चल रहा है। और हम इस दौरान से निकल चुके हैं, हमने देखा खालिस्तान का मूवमेंट 80s 90s में क्या थी। तो मैंने डाल दिया वीडियो ऑनलाइन कि भैया जिसको खालिस्तान चाहिए जाके मांगे हिंदुस्तान में, खुद मांगो, खुद मरो, जाके लड़ो और मरो। आप यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हो, कल को कुछ दंगे फिर से होंगे, फिर बेगुनाह सिख मारे जाएंगे, करे कोई भरे कोई। तो जिसको चाहिए वो जाए, वो चिल्लाए, वही मरे। तो वीडियो मेरा हो गया वायरल। 2 दिन में करीब आई थिंक 3 मिलियन व्यूज हो गए उसके। तो उसके बाद से ही मेरे दुश्मन बन के रह गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने भी सर गुरु जी ने पगड़ी दी है, इसलिए थोड़ी दी है पगड़ी कि डर के भाग जाए। हमने अपनी आवाज बुलंद रखी, और आज ये आलम है कि सुबह नाश्ते में, रात को खाने में, जब तक धमकी ना मिले पेट ही नहीं भरता हमारा, और गालियां ना मिले। हमको लगता है आज कुछ गड़बड़ है। जहाँ इनकी शांति होती है ना, वहां में लगता है कुछ तूफान आने वाला है, कुछ होने वाला है। मतलब आपके रेस्टोरेंट में हमला किया था, वो भी बड़ा वायरल हुआ था वो इंसिडेंट भी। हाँ मेरे पे अब तक 5 हमले हो चुके हैं टोटल। 3 बार रेस्टोरेंट पे, 2 बार घर पे, और रास्ते में तो मुझे लोग रोकते रख के धमकी देते ही रहते हैं। ऑलरेडी जहाँ रास्ता भी चलता हूँ कोई मिलता है, गाड़ी रोक के कोई ना कोई परेशानी तो मुझे करते रहते हैं ये लोग। तो अब तो आदत सी बन गई है। ये आपकी लंदन पुलिस कुछ नहीं करती? लंदन पुलिस मिली हुई है, क्योंकि हमारा यहाँ का मेयर है सादिक खान। तो जब तक सादिक खान पुलिस को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कुछ करने की, पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। हाँ। तो ये आपने ये जो बात कही ना, असली सिख और नकली सिख वाली जो बात कही, तो ये जो आजकल की जो सिक्खी जो चलाते हैं, जैसे जो एसजीपीसी वाले चलाते हैं वो, और आपने चूंकि वो, मैं जब एसजीपीसी के बारे में पोस्ट करता रहता हूँ या उनके बारे में जो कुछ कहता रहता हूँ, उस पर जो आपके कमेंट्स आते हैं ना, उसी से जानकारी करके और फिर मैंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। तो ये जो एसजीपीसी वाली जो सिक्खी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि इन्होंने गुरबाणी को तो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर रखा है। एसजीपीसी फुल फॉर्म पहले सुन लो। सारे गधे पिल्ले
और साले सी से कोरबट होता है, वो नहीं बोलूंगा मैं, ये इकट्ठे हो गए हैं सारे गधे पिल्ले और सी साथ से में नहीं सी। बोले। हाँ, ओके, तो ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो इन लोगों ने, इनका गठन ही हुआ था हिंदुओं को सिखों से अलग करने के लिए। जहां तक मेरी जो सोच में देखता हूँ, जो मैंने इतिहास पढ़ा है, जो मैंने सिक्खी पढ़ी है, जो हमने धर्म पढ़े हैं, जब से एसजीपीसी का गठन हुआ है उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सिक्खी को बढ़ावा मिले और हिंदू सिखों में प्रेम बढ़े। इन्होंने जब से एसजीपीसी बनी है, इन्होंने सिर्फ दिखाने की कोशिश की है कि सिख्स आर द सुपीरियर कौम, दे आर सुपीरियर, वी आर वॉरियर्स एंड वी सेव द वर्ल्ड। हमने दुनिया बचाई है, हमने हिंदुओं को बचाया है, हमने हिंदुस्तान को बचाया है। तो दे आर लिविंग इन द सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स जोन। बचाया तो किसको है? अरूर सिंह ने तो सरोपा दिया था जनरल डायर को। हाँ जी, तो देखो ना, एक लोग आपके जो हरमंदिर सिंह के सबसे बड़े जत्थेदार अरूर सिंह जी, सिमरनजीत सिंह के नाना जी, उन्होंने तो जनरल डायर को सरोपा दिया था और उनको ऑनरेरी सिख भी डिक्लेयर कर दिया था उनके बहुत भारी जो मर्दाने काम के लिए। तो इसी तरह के मर्दाने काम से ये बचाते हैं लोगों को क्या? ये देखो, जो ये असल में जो सिख कौम असल में बनी थी कि कमजोर की सहायता करनी है और जो ताकतवर दुश्मन है उसको मार के गिराना है, वो आज बिल्कुल विपरीत हो गया है। अब ये कमजोर को मारते हैं और ताकतवर के तलवे चाटते हैं। दे चेंज्ड इट। हमारी सिख कौम बनी थी मुगलों के खिलाफ, खालसा पंथ बना था मुगलों के खिलाफ, अगेंस्ट ऑपरेशन के। ये मुगल जो कत्लेआम कर रहे थे, कन्वर्जन कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, देश पे कब्जा कर रहे थे, हमारी सिख कौम बनी। आज ये बोलते हैं कि हम हिंदू, तो भूल गए, ये कहते हैं कि सिख और मुसलमान दे आर सिमिलर। तो मुझे समझ में नहीं आया कि जो पंज प्यारे बने थे, जो पंज प्यारों जिन्हें अपना शीश देके गुरु जी के पंज प्यारे बने, पहले खालसा पंथ के सिंह बने थे, वो 5 के 5 हिंदू परिवार से आए थे, उड़ीसा से, गुजरात से, पंजाब से और 2 राज्यों से आए थे। उसमें सिर्फ हिंदू ही सिख बने थे। अगर मेरे गुरुजी को मालूम होता या जो सिख बने थे उनको मालूम होता कि आज हम सिख बन गए हैं गुरु के, हिंदू धर्म को, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, आगे जाके 500 साल बाद हमारे जो वंशज होंगे वो डालेंगे एहसान हिंदुओं पे कि हमने आपको बचाया है, क्या वो सिख बनते? वो खालसा पंथ बनाते? नहीं बनाते ना वो। तो इन्होंने, जिसके लिए हम बने हैं, जिस देश की, जिन अपने माताओं पिताओं की रक्षा के लिए हम पैदा हुए हैं, बने हैं, हमारा अस्तित्व कायम हुआ है, आज उन्होंने वो चीज भुलाई दी है। आज ये कहते हैं कि जिस बाप ने अपने बेटे को सरदार बनाया, जैसे मैं कहता हूं मेरे दादाजी हिंदू थे और मेरे दादाजी के जो बेटे थे उनमें से एक बेटा था मेरा पिताजी, उनको उन्होंने सिख बनाया। तो मेरे पिताजी को उन्होंने पगड़ी पहनाई, सरदार बनाया। अब क्या मेरे पिताजी अपने बाप को बोलेंगे कि मैं तो सरदार बन गया, तू कौन है भाई, मैं तेरे से सुपीरियर हूं, तुम हिंदू छोटे होते हो? अगर मेरे दादाजी को मालूम होता तो क्या वो मेरे अगर मेरे दादाजी को मालूम होता तो क्या मेरे पिताजी को सिख बनाते कि कल कोई आके हमें ही मारेगा? हम अपने ताए को जाके मार दूं, चाचे को जाके मार दूं, बुआ को मार दूं, वो हिंदू है? आप लोगों को तो पापे बोलते हैं ना? हाँ, हम तो पापे बोलते हैं। वो इसलिए पापे नहीं बोलते, वो बोलते हैं बाप, बोलते हैं पापा, हम उनके बाप है। उसका एक लॉजिक बताती हूँ आपको, वो पापे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको अंदर से खुद की एक वो कॉन्शियस है, वो उनको जेलस है एक अंदर से। क्योंकि अगर आप प्रॉपर सिक्खी देखो ना, तो इस टाइम पे आप वो देखोगे दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, बाकी यूपी, ऐसे वाले सरदारों की प्रॉपर सिक्खी। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे पास भी एक आइडिया था, मैंने हारमन को बोला कि जिन जिन जैसे ये मुद्दे उठाते हैं ना कि ये तो हिंदू आया हमारे साथ तो धक्का हो गया, हमारी बेइज्जती भी कर दी गुरुद्वारों में, हर थोड़े दिन बाद एक टॉपिक निकालते हैं ये इस बात का। तो अगर जिन जिन हिंदुओं को गुरुद्वारे जाना है, वैसे तो मैं सलाह करूंगी कि मत ही जाओ, लेकिन फिर भी अगर आपको जाना है, मैं नहीं जाती आजकल इनके चक्करों में, इनकी गुंडागर्दी रखी, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ गुंडों की फोटोएं लगाई है वहां पे। लेकिन जिन जिन को जाना है, प्लीज गुरुद्वारे जाते हुए गालियां निकाल कर, गन बंदूकें लेकर, तलवारें लेकर घुसो, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको गले लगाएंगे। पर जहां आप गुरुद्वारे में जाकर ध्यान में बैठ गए तो आप इनकी भावनाओं को हर्ट कर रहे हो।
मेरे सामने ये जो अभी ये जो योग वाला किस्सा हुआ है, तो अभी मेरे सामने एक ये चल रहा है कि साहब ये गुरु अर्जुन देव जी का गुरु ग्रंथ साहिब ये अंग है 1082। तो कह रहे हैं कि साहब अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्जामी, मधुसूदन दामोदर स्वामी, हाँ जी, ऋखी केश गोवर्धन धारी, मुरली मनोहर हरिरंगा। तो ये तो गुरु अर्जुन देव को भी बाहर कर देंगे, कह देंगे कि साहब ये तो परमेश्वर अंतर्यामी की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल योग से मिलती जुलती बात है। या जैसे आपके गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध योग साधना साधा, भी योग की बात कर रहे हैं। तो ये योग जो है वो एंटी सिख कैसे हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आता। कि लोग जो हैं, या तो लोग जो है वो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते नहीं हैं, वो खाली जो बता देते हैं एसजीपीसी वाले खाली वही पढ़ते हैं। क्योंकि यदि कोई भी गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लेगा तो उसमें तो कहीं किसी तरह के कोई संदेह रह नहीं जाता कि भाई गुरु ग्रंथ साहब कहाँ से आया है। मैंने तो कई इसके ऊपर प्रोग्राम किए हैं, हमारे प्रोफेसर जगबीर सिंह जी हैं, उन्होंने तो पूरा सिद्ध करके रखा है कि भाई जो वेद से लेकर और गुरु ग्रंथ साहब जो है वो पूरा एक ही धारा है। बिल्कुल। तो इनको अलग कैसे दिखती है ये मैं समझ नहीं पाता कि इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ ये लिखते हैं उसमें। और गुरु ग्रंथ साहब का हिंदी में अर्थ करेंगे तो वही निकलेगा जो पंजाबी में है, तो उसको अंग्रेजी में अर्थ करके उल्टा पुल्टा और फिर वो सिखाते हैं और फिर कहते हैं कि साहब कि नहीं ये बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल। जैसे गुरु ग्रंथ जी में बाणी है, लिखा हुआ है, राजा राम जपत को ना तरयो। तो ये कहते हैं ये राम जी वो राम नहीं है, ये राम रमने वाला है। राजा राम लिखा हुआ है, राजा राम जपत को ना तरयो। कहते हैं ये वो राम नहीं है, ये रमने वाला राम है, ये राजा दशरथ का बेटा राम नहीं है, ये भगवान राम नहीं है, ये रमने वाला राम है। तो इसी शब्द के बाद में आता है कि राजा राम को जपने से रावण के भाई को लंका मिल गई, विभीषण को लंका मिल गई। तो ये रावण कौन है? हाँ देखो ना, तो ये उसी के बाद लिखा हुआ है, तो कैसे नहीं है वो राम? चलो एक मिनट के लिए तो वो राम नहीं है, राम तो है। मेरे गुरु ने जो बानी लिखी, जो संतों कबीरों की बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी में है, उन्होंने बोला कि परमात्मा को पाना है, एक रब को पाना है, उसके अपनी पूजा आराधना करनी है। वो कौन है? मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो है ना, ये जो कह रहे हैं ना, ये बात तो आपके सनातन धर्म में भी राम रामे रामेति रमे रामे मनोरमे, इस तरह से राम का वर्णन तो वहां भी इस प्रकार से किया हुआ है। लेकिन वो ये थोड़ी कहते हैं कि साहब ये वो राम नहीं है जी। तो इन्होंने अपने हिसाब से सब बदल दिया है कि हमको हिंदुओं से अलग होना है। तो अगर आपने हिंदुओं से अलग होना है, मेरी बात सुनो, इनको बताया जाए, बार बार बोलता हूं, तो आप कहां से आए हो? ये जो सिख आए हैं, हम आए हैं, जैसे मैं आया हूं, और आज जो गुरु ग्रंथ साहब जी को मानने वाले और सिख हैं, जो एसजीपीसी के लीडर हैं, जो खालिस्तान मांग रहे हैं, जो नए नए सिख बने हैं कल को, जिनकी दाढ़ी बाल कुछ नहीं था, मैं पूछता हूं आप लोग कहां से आए हो? आपके पूर्वज कौन थे? या आप आसमान से गिरे हो? कोई तो आपका पूर्वज होगा। क्योंकि जब अखंड भारत था, अखंड भारत में एक वक्त पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहते थे, सिर्फ हिंदू था, सनातन धर्म था, कोई और धर्म नहीं था, ना क्रिश्चियनिटी थी, ना ही मुस्लिम धर्म था। वो तो इन्वेडर्स आए, उन्होंने शुरू किया कन्वर्जन करना, तब बने। तो आप या तो उन्हीं मुस्लिम के या क्रिश्चियंस के बच्चे हो, या फिर आप हिंदुओं से आए हो। तो वो मानने को तैयार नहीं है कि हिंदू सिख एक एक है, कि हमारी माँ एक ही है, एक ही माँ के दो बच्चे हैं, वो मानने को तैयार नहीं। आई डोंट नो वो क्यों दिखाना चाहते हैं कि हम और आप अलग है। पैसा बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी मनी इन्वॉल्वमेंट इन दिस, कि पैसे के लिए इन्होंने धर्म बेच दिया, भगवान को अपना मानने के लिए मना कर रहे हैं। मैंने तो देखा है कि हमारे में लिखा हुआ है गुरु मान्यो ग्रंथ, अगर ये गुरु ग्रंथ साहब को नहीं मानते तो इसीलिए कि किसी कभी भी राम कृष्ण गोविंद जिनका जिक्र किया गया गुरु ग्रंथ साहब को, ये नहीं मानते।
अभी देखो ना कितने इनके नए नए गुरु आ गए हैं, पूरी पिक्चर बनाई इन्होंने। सबसे बड़ा गुरु तो मैकॉलिफ है ना। मैं तो कई बार कहता हूँ कि भाई 10 गुरुओं को भूल गए, हाँ 11वें गुरु ग्रंथ साहब को भूल गए, और 12वां गुरु है इनका मैकार्थर मैकॉलिफ। हाँ जी, उसने सब और चेंज कर ये दिया। है वो मैकॉलिफ जो है वो ही इनका असली गुरु है। आप इनसे और बात कर लोगे ना तो आपको इनसे आप पूछो कि आप गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो, कहेंगे कुछ लोगों से जैसे हमने बात की तो कहते नहीं, किसको मानते हो, जो इनके नए गुरु हैं नए संत है ये उनको मानते हैं, लेकिन ये गुरु ग्रंथ साहब को नहीं मानते। तो फिर मत्था क्यों टेकते हो, वो तो घर वालों ने बोला मत्था टेक लो, हम टेक लेते हैं। इनको बानी नहीं मालूम, खालिस्तान मांग रहे हैं। 95% लोग तो खालिस्तान मांग रहे हैं, कोई नहीं मालूम कि गुरु ग्रंथ साहब जी में कितनी गुरुओं की बानी है, नहीं मालूम। कितने जो हम नितने में बड़े 5 बाणियों में से कितने पाठ गुरु ग्रंथ साहब जी में है, नहीं मालूम। बस खालिस्तान चाहिए, क्यों चाहिए? खालसा राज चाहिए, क्यों चाहिए? मालूम ही नहीं है, बस चाहिए। क्यों? क्योंकि दे वांट टू शो देयर सुपीरियर। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्होंने हमारे और आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मुझे जाके अपने ताए को, बुआ को, उनके बच्चों को मारना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा मैं तुमसे बड़ा हूं, नहीं दिखाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं थोड़ा सा कि गुरु इसी कंट्रोवर्सी के चलते थोड़ा बहुत गुरु ग्रंथ साहब में भी देखने लगा, तो मैंने जो उसमें पाया तो मैं तो जैसे भाई गुरदास जी की वार है, वो भाई गुरदास जी जो थे वो अकाल तख्त के पहले जत्थेदार थे। वो भाई गुरदास जी की वार है तो उन्होंने तो उसमें 10 अवतारों का वर्णन किया। जी। और भी आप ले लीजिए तो अब कहते साहब वाहे गुरु, तो वाहे गुरु का जो पहला शब्द आता है वो कहता है साहब वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जीव, कमल नयन मधुर बैन, कहत माँ जसोद जिसहि दही भात खाहि जियो। अब ये क्या है? माँ जसोदा कौन है? दही भात कौन खा रहा है? और कमल नयन कौन है? मधुर बैन कौन है? और भाई भाई गुरदास जी कहते हैं कि वाहे गुरु का मतलब है विष्णु, हरि, गोविंद और राम। जी। और ये कहते हैं कि नहीं साहब ये तो कुछ और ही है। तो ये जो पूरा का पूरा जो इन्होंने ये नैरेटिव जो है वो छीन लिया है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में श्रद्धा रखने वाले जो सिख लोग हैं, उसका क्या इलाज है? कैसे समझाएंगे आप? क्योंकि बहुत सारे तो मैं देखते हैं इनको कुछ नहीं पता है गुरुबाणी में क्या है, उसका कोई आइडिया ही नहीं है। अच्छा, एसजीपीसी के जो गुरुद्वारे हैं उनमें ये सारी चीजें बैन हो गई हैं। बिल्कुल। अब ये जो मैंने आपको शब्द बोला, राजा राम जपत को न तरियो, ये गुरुद्वारे में ये नहीं गाते, नहीं गाते। क्यों? क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि राजा राम ने क्या क्या किया, जिससे भगवान राम को याद किया उसका उद्धार हो गया। इस शब्द में यही है, ये नहीं फैलाते। ये बाणी आपको ढूंढने नहीं मिलेगी गुरु ग्रंथ साहब में, इजीली ढूंढनी पड़ेगी जबरदस्ती, तब जाके मिलेगी आपको। ये हमको आपको अलग कर रहे हैं विदेशी लोगों से मिलके, बाहर लोगों से मिलके, पैसे के लालच में इन्होंने हमारे धर्म को बेच दिया, हमारे गुरुओं को बेच दिया। इतनी मुश्किल से 84 खत्म हुआ, 90 का दशक खत्म हुआ, जाके हमारा आपका प्यार वापस एकजुट हुए, इन्होंने फिर से शुरू कर दिया वही पंगा। जो हमारा एकता थी जो दोबारा हो रही थी, उन्होंने फिर से खराब करने की पूरी कोशिश कर दी इन लोगों ने, ये गंद मल्ला बचा के। तो दुख होता है हमको यार कि क्यों यार, आप तो बैठे हो कुर्सियों पे सेफली, मरेगा आम इंसान, पहले बहुत मरा है, बेगुनाह है, सिख भी मरेगा, बेगुनाह हिंदू मरेगा। क्यों? क्योंकि आपको लालच है, आपको दिखाने के यू आर सुपीरियर। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में नफरत भर दी है। माँ बाप का काम होता है अपने बच्चों को प्यार प्रेम सिखाना, इनके बच्चों के दिमाग में जहर है। हिंदुओं को लेकर, सिर्फ हिंदुओं को लेकर नहीं है, हमारे जैसे सिखों को लेकर भी नफरत है इनके बच्चों के दिमाग में, क्योंकि वो हमें सिख नहीं मानते, तो हमारे लिए भी नफरत है उनके दिमाग में। अब इन्होंने इतना जहर घोल दिया है अपनी लालच के चक्कर में,
अपने एक गुंडागर्दी के चक्कर में कि अभी कितनी कितनी आगे पुश्तों को ये सब भुगतना पड़ेगा, इनको अंदाजा ही नहीं है। वो आपने जैसे बात की कि ये कैसे चेंज होगा, तो इसके लिए सोशल मीडिया नहीं, इसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बारे में चर्चा होना बहुत जरूरी है, हर बार 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 कि जो लोग एसजीपीसी को सुन रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से भी सुने असल क्या है, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है जो बात सुने। तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा, सरकार को इसके अंदर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने बहुत छूट दे दी है इन लोगों को। आई डोंट नो क्यों। मोदी जी को चाहिए कि जो गलत है, चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, जो भी धर्म का है, जो गलत है वो गलत है, उसको सजा दी चाहिए। जो देश को तोड़ रहा है, जो सांप्रदायिक दंगे बढ़ाने की बातें कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी को जरूरी है करना कि बस करो, सिखों को इतना आपने छूट दे दी है, ऐसे सिखों को जो हमको आपस में लड़ा रहे हैं, वो छूट देना बंद करें, टेक अ ठोस स्टेप ले, मोदी जी को देखना कड़े कदम उठाए जाए। मोदी जी को ये भी देखना चाहिए कि इनकी वजह से जो आम सिख हैं, जिनको ये खालिस्तानी के फंडे नहीं चाहिए, जिनको ये देश के बंटवारे नहीं चाहिए, वो कितना भुगत रहे हैं। अगर मोदी जी कहते हैं कि मेरा सिखों से एक अलग लगाव है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन वो ये भी तो देखे ना कि इनकी वजह से हमारी कितनी बदनामी हो रही है, हम कितना सफर कर रहे हैं। इसका बेस्ट इलाज है एसजीपीसी की लगाम खींची जाए, इनकी कुर्सियां एक देशद्रोही हैं। जी हाँ, एक और भी काम जो है वो थोड़ी बहुत गलतियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने भी की हैं कि 2016 में एसजीपीसी एक्ट में अकालियों के प्रभाव में आके और इन्होंने परिवर्तन कर दिया और सहजधारियों को उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज था उससे हटा दिया। तो ये मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा गलत काम हुआ है, जो मनमोहन सिंह के ऊपर भी प्रेशर था, मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया जो काम, वो इन लोगों ने अकालियों के प्रेशर में कर दिया। वो देखो और वो अब सहजदारी मुकदमा भी लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको भी भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कहना चाहिए कि आपने गलत काम किया है कि थोड़ा बहुत जो इनके ऊपर अंकुश था एसजीपीसी के ऊपर वो भी आपने हटा दिया और पूरी तरह से आपने इनको जो है वो आतंकवादियों के और जो एक एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग हैं उनके हाथों में डाल दिया। और देख लो ना, गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के अंदर म्यूजियम बना हुआ है, जिन लोगों ने खून किए हैं, डाके डाले हैं, लोगों को मारा है, रेप किए हैं, उनकी फोटो लगाई हुई है वहां पे। हाउ कैन दे डू दैट? हाउ कैन गवर्नमेंट अलाउ दैट कि यू प्रेज कि आप आतंकवादियों की फोटो लगा के उनके बनाओ म्यूजियम के, ये देश हमारे कौम के शहीद है, ये कैसे शहीद है? गुरुद्वारों में नमाज पढ़ी जा रही है, क्यों भाई? हाँ, नमाज पढ़ी जा रही है, योग नहीं कर सकते आप। आप योग नहीं कर सकते, आप नमाज पढ़ रहे हो, ये क्या बात है भैया? मेरे को तो बहुत गुस्सा आया था, मैंने तो डाली थी वीडियो एसजीपीसी वालों के लिए कि ये क्या बकवास लगा कर रखी है तुमने। हमारे गुरुद्वारों में जहाँ सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब का विचार होना चाहिए, आप सब छोड़ो, यहाँ पे कीर्तन गाए जाते हैं सिद्धू मूसे वालों का, राजा राम के कीर्तन नहीं गाए जाते, सिद्धू मूसे वाले का कीर्तन गाया गया है, हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है गुरुद्वारे में यहाँ पे। तो आप ये काम कर सकते हो यार। लड़की गुरु नानक देव जी जब काबा गए थे तो उन्होंने कहा था भगवान तो हर कहीं है, जहां मेरे पाँव कर दो काबा वहां मुड़ जाएगा। तो फिर आप ही कैसी छोटी बचकानी बातें कर रहे हो, छोटी सी बात पे लेके आपने एक लड़की पे उस पे आप गुंडागर्दी जता रहे हो, उसको रेप थ्रेट आ रहे हैं, बेचारी को उसका जीना मुश्किल हो चुका है बेचारी। अब मुझे मालूम है ये डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स क्या होते हैं कि हमको रोज मिलते हैं, उस बेचारी पे क्या बीता होगा। और वो भी एक सिख से, वो सिख जिसको बनाया गया है एक स्त्री की रक्षा करने के लिए, उस सिख से एक स्त्री को ये धमकियां मिल रही हैं यार, तो दुख होता है हमको। हमारे गुरुओं ने जो कुर्बानी दी, जो हमारे लाल शहीद हुए, इतने सिंह शहीद हुए इस देश के लिए, उन पे आपने मुंह के काले बोल दी ये बातें करके यार। हम यहाँ क्या क्या के थक गए हैं। वो तो आपने देखा ही ना, भिंडरा वाले ने क्या क्या काम किए वहां हरमंदिर साहब के अंदर बैठ के, अकाल तख्त के अंदर बैठ के। सब कुछ देख, अकाल तख्त के अंदर गुरुओं को जाने की इजाजत नहीं है। अकाल हिस्ट्री पढ़ो, अकाल तख्त साहब के अंदर इवन हमारे गुरुओं को भी रहने की परमिशन नहीं है रात को। इतिहास है वहां पे, इनके भिंडरे वाले का बेड लगा हुआ था वहां पे, वहीं पे सोता था वो, टॉयलेट भी वहीं करता था। ये हमारे गुरु को अलाउड था अकाल तख्त के अंदर रात को सोना, उसको अलाउड था। ये क्या बदतमीजी हो रही है यार, दिल दुखता है हमारा।
और तो अब ये तो ये सिख पंथ नहीं है, तो भिंडरा वाले पंथ हो गया लगता है ऐसा। ये भिंडरा वाला इनका अपना पंथ है, ये अपने हिसाब से सब चला रहे हैं नैरेटिव अपना, दिखाने के लिए कि हम, वो जो मैंने कहा कि वी आर सुपीरियर्स और हमने आपको बचाया है। दीक्षित जी, आपको हमारे पूर्वजों ने बचाया है, तो आप मेरे एहसान मंद हो, ये जता रहे हैं बार बार। वो पूर्वज कौन थे? पूर्वज कौन थे? वो पूर्वज तो हिंदू ही थे। जिसका बेटा बना सिख, वो भी तो हिंदू था। तो ये जो आजकल आप पे हम पे ये एहसान डाल रहे हैं कि हमारे लोगों ने ये किया ये किया ये किया, हाँ उन्होंने बड़ा कुछ किया। आपने क्या किया जो आज कुर्सी पर बैठे हुए हो? आपने क्या दी शहादत कौम के लिए, देश के लिए? आपने क्या किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली सीधी सी बात है, एक्चुअली मैं बताती हूँ, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं बहनें हैं, जितने भी है, वो सिखों को आज भी उतना ही प्रेम प्यार करते हैं, इसीलिए ये सर पे चढ़ गए। वो प्यार करते हैं, वो प्रेम करते हैं, इसीलिए सर पे चढ़ गई हैं। अब बारी आ गई है इनको सर से उतारने की, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको लगता है कि सब कुछ तो हम नहीं कर रहे, पूरा भारत इनके हिसाब से चल रहा है। इनको इतनी प्रॉब्लम है, इनको इतनी प्रॉब्लम है, अगर इनको भिंडरा वाले को अपना संत बनाना है, मूसे वाले को संत बनाना है, खंडे को संत बनाना है, पन्नू को संत बनाना है, तो ये काम करें ना, ये गुरु ग्रंथ साहब वापस लौटा दे सिखों को, उनके गुरुद्वारे बना दे वापस। नहीं बनाएंगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के चक्कर में तो बाकी सिख और हिंदू मत्था टेकने आते हैं और गुल्लक में पैसे डालते हैं। तो हमारे गुल्लक में पैसे, ये सबसे बड़ा मामला है। और ऊपर से ये कहते हैं जी हम तो लंगर खिलाते हैं, तुम्हारे बाप के घर से आते हैं वो लंगर, संगत देती है दान, तो वहां से लंगर आता है। ये एक भी जो हमारा लीडर बनता है, गुरुद्वारों के प्रधान बनते हैं, एक भी आदमी बोल दे कि मैं अपने घर से पैसे निकाल कर लंगर खिलाया है, पहले तुम खुद चोरी करते पैसा गुल्लक का, और उसी गुल्लक के पैसे चोरी करते हो, अपने घर बनाते हो, व्यापार बनाते हो, लंगर लोगों को खिला के उन पे एहसान डालते हो कि हमने लंगर खिलाया। तो हमारी औकात क्या है? गुरुद्वारे में से गोलक बंद कर दो, फिर पूछता हूं मैं आपको, आपकी औकात क्या है? गोलक बंद कर दो, दिखा दो कि हमको नहीं चाहिए गोलक, नहीं चाहिए पैसा, हम खुद ही कर लेंगे। मंदिर में तो भंडारा होता है ना, मंदिर में भंडारा होता है, वो बोलते हैं हमने भंडारा किया, लोगों को खाना खिलाया। हमारे सरदार आजकल एहसान डालते हैं, हमने लंगर कराया, हमने लंगर कराया। काय का एहसान भाई मेरे, काय का एहसान डाल रहे हो? तुम्हारे बापे घर से आए, दान आया, आप आके बांट रहे हो और एहसान डाल रहे हो, बेशर्मो। अच्छा, मैं जो है वो कुछ शब्द जो है वो वैसे आपको तो पता ही है, जनता की जानकारी के लिए जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं कुछ यहाँ पे उद्धृत करता हूँ, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब में जो है वो अलग अलग संतों की वाणी है। उसमें गुरुओं की वाणी है, उसमें भट्टों की वाणी है, उसमें बहुत सारे और संत हैं, कबीरदास जी हैं, नामदेव जी हैं, धन्ना है, इन सब की अलग अलग वाणी है, ये लोगों को पता नहीं है। भाई गुरदास जी का वार है, ये सब है। अब जैसे है ये जब बोलते हैं ना कि साहब की नहीं तो पूछ लो किसी से, एक दो से मैंने पूछा भी भाई ये तो पहले बता दो कि तुम एक ओंकार की बात करते हो, ये एक ओंकार क्या है? ये निराकार है, साकार है, अगुण है, सगुण है? नहीं नहीं, ओ एक उसको कंफ्यूज्ड। हमने कहा अच्छा भाई, मैं आपके सामने दर्शकों के लिए रख रहा हूँ, आपको भी पता ही होगा, कबीरदास जी का एक है यहाँ पे, ये अंग भी बता देता हूँ इसको। ये पेज 338 के चरण दर, ये है आपका चरण मन लागो सारंगधर। अब आप जानते हैं सारंगधर विष्णु जी का नाम है, तो ही चरण मन लागो सारंगधर। इसी तरह से अब देखिए ये 1308 1309, ये गुरु रामदास जी का है। मन हर हर नाम जप, मन हर हर नाम तरावे गो, जप मन हर हर नाम तरावे गो। फिर ये आपके आगे देख लेते हैं, ये भट्ट गायन जी, सतगुरु 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 गोविंद। फिर और अगर और आगे चलें तो ये गुरु तेग बहादुर जी का बहुत प्रसिद्ध शब्द है, टेक एक रघुनाथ। फिर आपने जो बोला, राजा राम जपत को ना तरियो, ये गुरु नामदेव जी का है।
ऐसे ही है वाहे वाहे गुरु वाहे जियो कमल नैन मधुर बैन, ये आ गया। इसी तरह से तेरी चाल सुहावी मधुरारी वाणी, ये तो गुरु नानक देव जी का ही है। फिर ये है आपका संत नामदेव जी का मेरो बाप माधो तू धन कैसो। इसी तरह से ये फिर कबीरदास जी का आ गया, मेरी पतिया लिख दो श्री गोपाल। ऐसे ही वो आपका वो है क्या, धन धन माता देव की, और क्षण सिंहासन हर जी आए। इस तरह के तो मतलब पूरा जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें 90% तो यही है। ये कौन से शब्द गाते और सिखाते हैं, ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। क्या 90% आउट कर दिया, खाली 10% रखा है? तो मान देखो, अब इनसे एसजीपीसी वालों से मेरी अगर सुनेंगे ये आपका पॉडकास्ट, तो उनसे एक दरख्वास्त है कि गुरु ग्रंथ साहब जी में इतनी बानी है, कबीर जी की, रामदेव की और संतों की, उनमें से बहुत सारी उनकी यही कविताएं स्कूल की पुस्तकों में भी है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी लिखा हुआ है। आपको पढ़ाया जाता है, कबीर जी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो हिंदी की लिटरेचर में जो गुरु ग्रंथ साहब जी में है, वही किताबों में, कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाया जाता है उनकी बाणी बच्चों को। अगर वही बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी लिखी हुई है, तो गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखी है तो महान हो गई। अगर वो बाणी एक किताब में किसी के घर में जमीन में पड़ी है, तो वो महान क्यों नहीं है? तो उसकी भी उतनी टेक केयर करो ना भाई आप, क्योंकि वही जो लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहब जी ने, वही किताब में लिखा हुआ है, वो किताब किसी घर में पड़ी हुई है, जमीन में पड़ी है, वही बाणी है। इन्होंने उस पर एक्शन नहीं लेना, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है उसको मानो। ये मानने को तैयार नहीं, राम को मानने को तैयार नहीं है। महादेव, गोपाल, हरि, कृष्ण, सबको लेख है बार 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 बार। गुरु ग्रंथ साहब जी में क्या लिखा है? आपने किसको मानना है, किसको मानना है, किसकी उस्सत करनी है? ऊपर जो एक भगवान राम है, विष्णु है, महेश है। गुरु ने ये तो नहीं कहा कि गुरु नानक देव जी ने कि आप मेरी पूजा करो, नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं, वो राम को याद करो। किसको याद करना? एक तो खुद गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है, याद करो किसको, कौन है वो? कम से कम मुझे बताओ वो कौन है, किसको भी याद करना है वो, पर जिसको याद करना है वो कौन है? वो राम ही तो है मेरे भाई। तो इस बात को कहने से क्यों इकराते हैं? गुरु गोबिंद सिंह जी ने थोड़ी कहा कि मुझे मेरे को आप याद करो। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि मेरी पूजा करो। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा मेरी पूजा करो, नहीं। उन्होंने यही कहा राम को याद करो, वो आपके कष्ट सब हरेगा, दुख हरेगा आपके, वो आपकी सहायता करेगा। आप सब छोड़ो, आप ना यहाँ पे जितने खालिस्तानी है ना, यहाँ पे या कनाडा में, आप इनसे पूछ लो कि 5 प्यारों का नाम बताओ, इनको नहीं पता। आप इनको बोलो 10 गुरुओं का नाम बताओ, इनको नहीं पता। आप इनको ये बताओ 5 वाणियां कौन सी है, इनको नहीं पता। आप इनको बताओ कि सुबह जब गुरुद्वारे में प्रकाश होता है तो गुरु ग्रंथ साहब सबसे पहले कौन सा पाठ किया जाता है, इनको वो भी नहीं पता। फिर हम बोलते हैं जाओ गूगल सर्च करो, जाओ वापस आओ, तब भी नहीं पता। फिर अगर आप इनसे बात करोगे ना, आप इनसे बात कर लो, अगर सेकंड ये कहेंगे देखो आप हमारे भाई हो, हम तो आपको प्यार से समझाना चाहते हैं, हम आपसे प्यार से बात करना चाहते हैं, अच्छा करो। 1 मिनट के बाद अगर आप इनसे सिर्फ गुरबानी की बात कर रहे हो, इन्होंने आपकी माँ बहन की गालियां नहीं निकाली आपको, इनको नॉलेज ही नहीं है। आप देखो गुरु ग्रंथ साहब जी में एक और लाइन भी है, आपको मिस कर गए तो बहुत कुछ है, बड़ा कुछ मिस क्या करके बड़ा कुछ भरा हुआ है। सब यही है, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधाई। पंचाली कौन थी? पंचाली को जब उसका चीरहरण हो रहा था, तो पंचाली ने राम को याद किया कि मेरे प्रभु मेरी सहायता कर। तो उन्होंने यही कहा ना कि जब भी आप कष्ट में हो, दुखी में हो, आप अपने प्रभु को याद करोगे, अपने राम को याद करोगे, वो आपकी मदद करने आएगा। तो कृष्ण जी उनकी मदद करने आए, तो ये लिखा हुआ है। तो अब रेफरेंस क्या दिया है? पंचाली, महाभारत काल से, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधाई। तो ये बात यार क्यों नहीं कबूल करते? और जो सिख ये बात बोलते हैं उसको कहते हैं तुम हिंदू हो। अब हमारे नाम हाँ, हिंदू है, हम हिंदू है। अब आप ये बात बहुतों को मालूम नहीं होगी कि गुरु तेग बहादुर जी का पहले नाम क्या था, मालूम है किसी को? 9वें गुरु तेग बहादुर का पहला नाम क्या था? नहीं मालूम मुझे, ध्यान है, याद नहीं आ रहा मुझे, ध्यान है उसे,
वो काफी बिल्कुल हिंदू जैसा ही नाम था। हाँ, गुरु हरगोबिंद सिंह जी उनके पिताजी थे। उनकी आखिरी संतान थी त्यागमल जी। त्यागमल जी, करेक्ट। त्यागमल जी ने मुगलों के खिलाफ करतारपुर में लड़ाई लड़ी बहुत जबरदस्त और जीते। तो उसके बाद गुरु हरगोबिंद जी ने उनका नाम रख दिया तेग बहादुर। तेग बहादुर मतलब तलवार, तेज तलवार। तब पढ़ा है ये तो, ये किसको मालूम ही नहीं। ये हमारे जो एसडीपी सर को मालूम नहीं होगा कि त्यागमल, त्यागमल क्या नाम है? कोई ये सिख नाम तो नहीं था, कोई मुस्लिम नाम तो ये नहीं था, कोई क्रिश्चियन नाम तो ये नहीं था। ये नाम त्यागमल कहां से आया? मगर ये दे विल नॉट लेट नो पीपल कि हमारा इतिहास क्या है। और गुरुद्वारों में जो ये बैठते हैं, रोज गुरु ग्रंथ साहिब खोलते हैं, प्रकाश करते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, अरे उसी विष्णु राम गोविंद का नाम तो जप रहे हो गधो, और कह रहे हो हमारे भगवान नहीं है वो। सच में बात है। नहीं, उसका तो इन्होंने ट्रांसलेशन कर रखा है ना। एक किसी का तो का हरि का कर दिया यूनिवर्सल लॉर्ड, और वो कृष्ण का कर दिया ब्यूटीफुल लॉर्ड, और राम का कुछ और कोई और लॉर्ड। लेकिन देखो और कहते हैं कि साहब इसका ये मतलब है। अभी हमारा नाम रखा गया जैसे सनातनी खुशी, सनातनी हरमन। मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है। तुमने तो हमें खुद भगवान से जोड़ दिया। हम लोग राम मंदिर के, इन लोगों ने ऑनलाइन पे इतने तमाशे किए, इतने तमाशे किए। फिर मैंने बोला भैया तुम तो कहते हो हम सिख है नहीं, हम तो हिंदू हैं, तो तुमको क्यों बुरा लग रहा है कि हम राम मंदिर गए, हम भगवान राम जी के दर्शन करके आए? हमें तो साफ साफ लगा कि हमारे सामने साक्षात हमारे भगवान हमारे खड़े हुए, वही श्रद्धा थी हमारे में। तो ये इनका दिमाग खराब हो चुका है। ये गधे हैं जिन भगवान के नाम ये हर रोज गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ते हैं, पाठ में पढ़ते हैं। जो जो पढ़ते हैं, सारे नहीं पढ़ते क्योंकि इन सबको पता ही नहीं है गुरबानी का। तो जो जो करते हैं, पांच वाणी को पाठ करते हैं। अरे गधों, तुम उसी भगवान का नाम ले रहे हो जिसको तुम अपना मानने को मना कर रहे हो। कौन समझाए इनको? सुखमणी साहब में एक लाइन है, प्रभावे तो पाथर तरावे, मतलब भगवान चाहे तो पत्थर भी तर जाएगा। जैसे जब राम जी श्रीलंका जा रहे थे वानरों ने राम का नाम लिख के डाल दिया पत्थर पानी के अंदर, वो तर गया। जब राजा राम, भगवान राम का नाम लेके एक पत्थर तर जाता है तो इंसान क्यों नहीं तरेगा? तो भगवान चाहे तो पत्थर तरा सकता है, तो आप उनमें क्या चीज हो, हमको भी तरा देगा भगवान राम का नाम लेके। तो ये यार, ये बार बार बात करके मुझे खुद ही गुस्सा आता है, क्योंकि ये बात मैं समझा रहा हूं। ये एसजीपीसी का काम है, एसजीपीसी का काम है बताने का। उनको पता है कि आम सिख को कि ये मतलब है इसका, लेकिन ये गलत बता रहे हैं, जानबूझ के गलत बता रहे हैं। उनको सब पता है, सब पता है उनको। लेकिन ये एसजीपीसी वाले जो हैं, ये के बड़ी तादाद में पंजाब में क्रिश्चियन कन्वर्शन हो रहा है सिखों का जी। उसके खिलाफ आज तक इन्होंने कभी एक शब्द नहीं बोला। नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि एसजीपीसी को कौन फंड कर रहा है पीछे से? एसजीपीसी को इतना बकवास करने की, देखो एक छोटी सी बात, कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी तो जस्ट अलग चीज से। एक पंडित जी थे, पंडित जी नहीं, एक सब लोग, कोई आदमी था, उसके घर में वो अपनी मटकी बांधता था, मलाई की रखता था कहीं पे, तो चूहा आके खा जाता। ऊंची टांग था, फिर भी चूहा आके छलांग मार के खा जाता, और ऊंची टांग था, चूहा आके फिर छलांग मार के काट जाता। वो परेशान, यार मेरी इतना सा चूहा और मटकी मैंने वहां टांगी छत के साथ आके रोज मलाई खा जाता है। एक बार परेशान बैठा होता है तो बाहर एक साधु संत निकल रहा होता है, पूछता भाई परेशान क्यों है तू? वो कहता है यार ऐसा है कि ये परेशान, ये चूहा है या बिल ये उसका, और रोज आके मेरी मलाई की मटकी को मुंह मर जाता है, जहां मर्जी रख लू, जितनी ऊपर, जितनी मर्जी ऊपर। बोलता अच्छा तो दिखा कहां पे वो रहता है, या बोलता खोद उसको। वो खुदाई करता है, खुदाई करता है, वहां पे ना हीरे जवाहरात सोना चांदी बिल होता है। बोलता है ये हटा दे, सब कुछ निकाल दे, और अब तू अपनी मटकी मलाई की बिल्कुल रख दे नीचे नीचे, ज्यादा ऊपर नहीं, 2 फुट ऊंचाई पे। फिर तमाशा देख, रात को चूहा आता है, मटकी को छलांग मारने की कोशिश करता है। जो चूहा छत तक छलांग मारता था वो 1 फुट छलांग नहीं मार पाया और मलाई नहीं खा पाया। वो हैरान परेशानी क्या हो गया।
अगले दिन फिर बाहर बैठा साधु मिलता है, बोलता क्या हुआ? बोलता यार वो दिखा पाया, वजह क्या है? बोलता है उसमें पैसे की अकड़ थी चूहे में, अच्छा। उछल रहा था। तो इनमें पैसे की अकड़ है, जो इनको पैसा मिल रहा है दुनिया भर से, देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ बात करने के लिए इनको पैसा मिल रहा है। जब इनका पैसा काटा जाएगा ये उछलना बंद कर देंगे। सिर्फ पैसा है ये, और कुछ नहीं है। और मेरी बातें बोल रहा हूं, मेरी जान पे खतरा बना हुआ है ऑलरेडी, और बना रहेगा, लेकिन ये सच है। ये वही चूहे हैं, पैसा छीन लो, ये साले एक कदम ही चल पाएंगे, फिर बोलेंगे हम तो भाई भाई हैं, हम तो साथ नहीं है। बस करके देख लो एक बार। एक और बात से भगवान बचाता है आपको। लास्ट में एक पूछूंगा आपसे, क्या ये जो पूरा जो SGPC का और ये खालिस्तानी जो ये सारा का सारा है, क्या एक इसमें भी कास्टिज्म है, जातिवाद है? जातिवाद क्या है। ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, या ये क्रॉस सिक्स है? क्योंकि वैसे चाहे जो कुछ कहते रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पंजाब में जितना इस समय कास्टिज्म है उतना शायद जो है यूपी और बिहार में भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। अगर आपको मालूम होगा, आपको दर्शकों को मालूम नहीं होगा कि पंजाब में कई जगह ऐसी है कि सिखों को उन्होंने बांटा हुआ है ऊंच नीच में, और कुछ सिखों के अलग शमशान घाट है कि तुम नीच जाति के सिख हो तो आपके शमशान घाट ये है, और आप इस जाति के सिख, जो ऊंच जाति के सिख है, जो जट है, जट सिखों की जो शमशान भूमि, आपके शमशान घाट में आपका किसी का संस्कार नहीं होगा। एक चीज इसमें ऐड करती हूँ, सॉरी, आपने जैसे अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो नीची जात को, जिन सिखों को ये इज्जत नहीं दे रहे हैं, जिनको मत्था टेकने में हर चीज पे मतलब शमशान घाट भी जिनकी अलग कर दी है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसी और रिलीजन में, वो कह रहे हैं वहां इज्जत मिल रही है। तो ये मोस्टली जिसके अंदर देखा है, जो मेजॉरिटी जट लोग हैं जो अपना आपको दिखाना चाहते हैं कि वी आर डिफरेंट, और जो असली सिख है हमारे जैसे, हमको सिख मानते ही नहीं और दिखाते हैं कि वो ही सिख है, जिनका कोई योगदान नहीं है सिख हिस्ट्री में, कुर्बानियों में, शहीदियों में, हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए इनका कोई योगदान नहीं है किसी का भी। इतिहास पढ़ लो, ये जो लोग आज हमारे मुखिया बन के बैठे हैं, ये एक टाइम पे ये मुखबिर थे हमारी सिखों के, इन्होंने सिखों के खिलाफ लड़ाई की है, सिखों को मारा है, आज ये सिख बन के बैठे हुए हैं हमारे नाम पे, और वो चाहते नहीं जो असली सिख है वो सामने आए। वो असली सिख डरा हुआ बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये गुंडे आके हमला करते हैं, अटैक करते हैं ग्रुप में आके, और सहायता नहीं मिलती सरकारों से कि उस सिख की जो मेरे जैसा सिख है आवाज उठा रहे के खिलाफ कोई मदद करे। हम 2 साल से ये बात बोल रहे हैं कि ये सारा मुसीबत शुरू ही पंजाब से है, और बार बार कहा जाता है कि नहीं नहीं ये तो बाहर के देशों में पंगा शुरू हुआ है, कनाडा में, यूके में, यूएस में। नहीं, इसकी जड़ ही पंजाब से शुरू है, और वो निकली ना जैसे अमृतपाल जीता, इनकी इतनी हिम्मत हुई कि ये खालिस्तान के फ्लैग्स लेके हिंदुस्तान पंजाब में घूम रहे थे। क्यों हिम्मत थी इनकी? क्योंकि ये शुरू ही पूरा कलेश SGPC का पंजाब में शुरू है। आप SGPC की गद्दी खींचो, क्यों नहीं छीन सकते? आप लॉ निकालो। आप जो देशद्रोही है वो देशद्रोही है, नो कॉम्प्रोमाइज। कोई धर्म नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं जो है। भी है, चाहे किसी धर्म का भी है, जो देशद्रोही, देश पहले। हर धर्म कहता है कि आपने आपकी देश सेवा करनी है, देश को पहले बचाना है, किसी धर्म का भी आदमी हो, धर्म बाद में पहले देश। जब देश ही नहीं रहेगा धर्म कैसे बचाओगे अपना? जो देशद्रोही है, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो मर्जी है, वो देशद्रोही है। अगर ये SGPC वाले देशद्रोही है, अगर ये आके किसान मोर्चे निकाल के बीच में से खालिस्तानियों की रैली निकाल के कह रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर खोलो, इनकी इतनी हिम्मत हो रही है इंडिया में बैठे, तो ये देशद्रोही है। आप इनको बाय लॉ अंदर कर सकते हैं, आप बाय लॉ इनको तोड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी कर नहीं रहे, लेकिन मोदी जी, आप, मेरे एक मैसेज है बीजेपी सरकार को, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप जिनसे आप प्यार मांग रहे हो वो आपको सिर्फ नफरत देंगे, सिर्फ नफरत। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, सांप को जितना मर्जी दूध पिलाओ, सांप ने आपको काटना है, उसकी फितरत में है। तो ये बात मोदी जी और सरकार जो जो इस चीज को देख रहे हैं, प्लीज, एक सिख के मुंह से ये बात आ रही है जो कह रहा है कि ये लोग सांप से बदतर है, सांप और ये मिल जाए रास्ते में, सांप को मत मारना, पहले इनको मारना, वरना ये किसी को नहीं बख्शेंगे।
और मेरी ये दरख्वास्त है मोदी जी से कि अगर आपने जल्द से जल्द इस बारे में एक्शन नहीं लिए तो वापस से 84 दोहराया जाएगा। जो सिखों को खालिस्तान से मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, जिनका हिंदू सिखों में पूरा प्यार है, वो फिर मरेंगे। तो इस बार ये लापरवाही मत की जाए, इस चीज को अभी रोक लीजिए। और मैं एक बात ऐड करूंगा, अगर शो खत्म हो रहा हो तो, कि मैं जय श्री राम के लोग बोलते हैं हरमन तू जय श्री राम क्यों बोलता है आजकल, तू सत्य काल या वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू की फतेह क्यों नहीं बोलता। तो उनको बताता हूँ कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि जब कोई सिख नजर आए सामने से तो उसको बोलो वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू की फतेह। कोई सिख नजर आए, गुरु का सिख, मुझे नजर नहीं आता तो मैं किसको बोलूं। सही बात है। आप जब आप हंस रहे हैं, लेकिन मुझे दुख हो रहा है इस बात पे, क्योंकि वो सिख मिलता ही नहीं जो चीरा चौड़ा होके बोले इनके खिलाफ। कहां पे है? 2-4 ही हैं जो मुझे मिलते हैं, वो भी दूर दराज बैठे हैं, और कोई है ही नहीं। तो मैं किसको बोलूं वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू की फतेह? कोई है ही नहीं। और राम का नाम लिखा है मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी में हजारों बार, तो जय श्री राम तो मैं बोलूंगा जय श्री राम, क्योंकि लिखा हुआ गुरु ग्रंथ साहिब जी में कि राम को मानो, रमने वाले राम को मैं मान रहा हूँ जी, जय श्री राम। पहले जब हम वीडियो डालते तो हम हमेशा बोलते थे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अब हम वीडियो डालते हैं एसजीपीसी के लिए, हम जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि वाहिगुरू जी का खालसा के लिए वो मेरे को सिख ही नहीं दिखते। कोई सिख है, कोई गुरु का सिख बचा ही नहीं है जो असली सिख हो, जो जिसके लिए सिख धर्म बना है, वो सिख कहाँ है मुझे दिखा दो, मुझे नजर नहीं आ रहा। गुरुद्वारे जाने से आप सिख नहीं बन सकते जब तक आप अपनी सिक्खी नहीं बचा रहे हो गुंडों से। हम सिख बने हैं मरने के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, रक्षा करने के लिए बने हैं कि रक्षा करते करते हम मर जाएंगे। मैं अपना काम कर रहा हूं पूरा, पता है कुछ हो जाएगा, लेकिन हम बने इसलिए हैं, हमको हमारे माँ बाप ने बनाया इसलिए है कि आपने अपने परिवार की रक्षा करनी है। को ना करूं मैं क्या फिर? तो मुझे तो सिखाया कि मैं तो करूंगा, वो भूल गए तो भूल गए, मैं नहीं भूला भाई, मैं रक्षा करूंगा, मैं आई विल डू जिसके लिए मुझे बनाया गया है। आपकी रक्षा के लिए मुझे बनाया गया है तो मैं करूंगा। ये अलग बात है कि आज आप हमारी रक्षा कर रहे हो, उल्टा हो गया। एक वक्त था कि सिख निकलते थे बचाने के लिए, अब अगर 84 में अगर हिंदुओं ने अगर दंगे किए होते तो आज एक सिख नहीं बचता ना। तो सिख कैसे बचे? क्योंकि हिंदुओं ने सिखों को बचाया। जब खालिस्तानियों में हम पे हमले किए थे तो हमें बचाने कौन आया था? हिंदू भाई यहाँ पे। तो अभी अगर कुछ सिखों हिंदुओं पे एहसान डालते ना, हम आपको बचाते, अरे आप कुछ नहीं बचा रहे हो भैया, बेटा हमने ही आपको सरदार बनाया है, उनको समझाओ कि हमने हमारे पूर्वजों ने तुमको सिख बनाया है, तो भैया अपनी तमीज में रहो। इनको याद रखना जरूरी है कि ये कहां से आया है। ये पाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाप नहीं है। जैसे पाकिस्तान वो तो जब मैं अरवुर सिंह का और आला सिंह का नाम लेता हूँ तो गालियां देना शुरू हो जाते हैं। अभी चीज छोटी सी है, जैसे अपने पाकिस्तान को देखना, इतने साल हो गए, मार खा कर फिर लड़ने आ जाता है, फिर मार खा कर लड़ने आ जाता है। इनका भी वही हाल है। अरे अभी देखिए, जहां कहते हैं साहब खालिस्तान चाहिए, अब महाराजा रंजीत सिंह का पूरा राज जो था, उसका 3/4 जो था वो आज के पाकिस्तान में था जी। पाकिस्तान से जमीन मांगते ही नहीं। अभी महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति जो है उसको 3 बार लाहौर में इन्होंने तोड़ दिया। उसको कोई सुरक्षा में किसी एक अलग जगह पे रखा गया, चौराहे पे महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति तक तो लगाने नहीं दे रहे। ननकाना साहब को कह रहे हैं कि साहब हम इसको जो है वो पूरे अब कब्जा करेंगे, इसको जो है वहां की गुरुद्वारा नहीं रहने देंगे। आपने कभी देखा इनको बोलते हुए? एसजीपीसी की तरफ से एक शब्द आया? वो उनके बाप है ना। अच्छा, वो उनके पैसा मिल रहा है, और गुरुद्वारा ननकाना साहब के बाहर पीछे मुजरे हुए, शराबें पी गई। कुछ नहीं बोला, सरदारों की लड़कियां उठाई जा रही हैं पाकिस्तान में, कुछ नहीं बोल रहे उस बारे में, कुछ नहीं बोल रहे कि पंजाब जो पाकिस्तान के पंजाब में जो सिखों के साथ हो रहा है उस बारे में कोई आवाज नहीं उठती है एसजीपीसी की या किसी और खालिस्तानी संगठन की कि वहां पे क्या जाती हो रही है। क्यों? क्योंकि वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो बोलते नहीं कुछ भी। अच्छा, आपको पता है खालिस्तान नाम क्यों चुना और पाकिस्तान का नाम मतलब बताओ? पाकिस्तान पाक, खालिसा मतलब खालिस मतलब पाक, पाक पाक, खालिस का मतलब पाक होता है। और महाराजा रंजीत सिंह का जो एम्पायर था उसका नाम खालिस्तान नहीं था, इनको कोई बताए बेवकूफों को।
उसका नाम पंजाबी था, खालिस्तान नाम नहीं था उसका एम्पायर का नाम। और वो एम्पायर था महाराजा रणजीत सिंह का, आया और गया, कई राज्य आए कई चले गए। ये थोड़ी कि महाराजा रणजीत सिंह का राज था तो उसके बदले में आप उसके चाचा के बेटे बैठे हो कि आपको राज मिल जाएगा, वो तो खत्म हो गया ना, राज तो खत्म हो गया, रणजीत सिंह का खत्म हो चुका। कितने राज आए, कितने चले गए। अब वो बैठ के बैठे कि रणजीत सिंह का राज था तो हमको चाहिए। अरे यार दिमाग यूज करो यार, कभी दिमाग यूज करने से बढ़ता है। इनको लगता है कि पैसे खर्च हो जाएंगे, दिमाग यूज करके बढ़ता है, ये दिमाग यूज करते नहीं अपना। पैसे के लिए उछल रहे हैं, तुम्हें अभी तो चूहे की कहानी बताएगी तो देखो ऐसे तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है, इस पे बात करते रहेंगे तो घंटों बातें करते रहेंगे। अब चूंकि अब समय जो है वो समय की सीमा है, आज की वार्ता तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम जी, जय श्री राम।